इनकम टैक्स के टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज इंट्रोड्यूस हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। दो नए सेक्शंस 206 AB और 206 CA इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इन सेक्शंस की वजह से आपका जो टीडीएस रेट है या जो टीसीएस रेट है वो डबल हो जाएगा। अगर आपके ऊपर टीडीएस या टीसीएस के कोई भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CA के सारे प्रोविजंस और साथ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को भी डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। तो टीडीएस और टीसीएस के इन प्रोविजंस में हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड देखेंगे। ये जो दो नए सेक्शंस आए हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होंगे, रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा, ये कब से इफेक्टिव होने वाला है, इसमें स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन होंगे, किसके ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे, पीनल प्रोविजंस क्या हैं, पेनल्टीज़ कितनी लगेंगी, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ इसकी वजह से आने वाली हैं टैक्स डिडक्टर्स और टैक्स कलेक्टर्स को, उन डिफ़िकल्टीज़ का क्या सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, उसके फॉर्मेट्स भी मैं इसमें आपको प्रोवाइड करूँगा। और प्रैक्टिकली ये जो स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं इनको हम पोर्टल पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे ढूंढ सकते हैं इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और नया सेक्शन टीडीएस से रिलेटेड 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है, वो है सेक्शन 194Q जो कि है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो माल खरीदने पर भी 1 जुलाई से टीडीएस एप्लीकेबल होगा। उसके प्रोविजंस भी चेक करने के लिए आप मेरा ये वाला सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने सारे कुछ एक्सप्लेन किया है और टीडीएस और टीसीएस जो है गुड्स पर, उनमें डिफ्रेंसिएशन भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड और रेलिवेंस की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि जो सेक्शन 206 AB है वो टीडीएस से रिलेटेड है और जो सेक्शन 206 CA है वो टीसीएस से रिलेटेड है। हम इन दोनों सेक्शंस को एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है। तो साथ ही में दोनों के डाउट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। और इन दो सेक्शंस में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे कि टीडीएस डिडक्ट होना है हायर रेट पे, ज़्यादा रेट पे टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट होना है फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। ऐसे लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं उनके लिए ज़्यादा टीडीएस अब आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। इन सेक्शंस का जो बेसिक पर्पस है वो इनकम टैक्स नेट को बढ़ाने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न फाइल करें। ये डिस्करेज कर रहे हैं कि अगर आप अपना रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो अब आप अपना रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करिए। तो उसके लिए टीडीएस हमेशा से इनका हथियार रहा है टैक्स नेट को फैलाने का। यहाँ पर भी टीडीएस को उसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर टारगेट है ऐसे लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए जिनके पास पैन कार्ड है, पैन नंबर है और उनकी कुछ ना कुछ टैक्सेबल इनकम भी होती है, बट किसी वजह से वो अपना आईटीआर नहीं फाइल करते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि ये जो दो सेक्शंस हैं 206 AB और 206 CA ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये बहुत क्लियरली कहते हैं कि जहाँ पर टैक्स रिक्वायर्ड है टू बी डिडक्टेड, जहाँ पर टैक्स डिडक्ट होना है। पहले डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। जहाँ पर टैक्स डिडक्ट होना है ऑन एनी सम और इनकम ऑफ अमाउंट पेड टू द स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन को कोई ऐसा अमाउंट पे कर रहे हैं जिस पर यूजुअली टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो टैक्स जो डिडक्ट होगा ज़्यादा रेट्स पर होगा, हायर रेट्स पर होगा। किस रेट पर होगा अभी ये बताऊंगा। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं और उस पेमेंट पर यूजुअली उस टीडीएस एप्लीकेबल होता है और अगर आप वो पेमेंट किसी स्पेसिफाइड पर्सन को करेंगे तो आपको टैक्स ज़्यादा रेट पर कलेक्ट करना होगा और अगर स्पेसिफाइड पर्सन को नहीं करेंगे तो आपको नॉर्मल रेट से ही टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। अब इन दो सेक्शंस के अंडर में रेट क्या होंगे। तो सबसे पहले तो 206 AB की बात कर लेते हैं, टीडीएस की बात कर लेते हैं। तो इस केस में हायर ऑफ द फॉलोइंग, नीचे तीन ऑप्शंस दिए हैं, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा उस रेट से आपको टीडीएस काटना है। तो पहला है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो एक्ट में जितना लिखा है
उसका डबल, सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया। दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स। तो हो सकता है किसी एग्जेम्पशन से कोई इनकम टैक्स रेट्स को घटाया गया हो या बढ़ाया गया हो, तो जो भी एप्लीकेबल रेट्स होंगे आपको वो देखने हैं, उन रेट्स को भी डबल कर देंगे। और तीसरा है एट द रेट ऑफ 5%। इन तीनों में से जो भी सबसे ज़्यादा होगा, तो अगर किसी पर्टिकुलर पेमेंट पर आपको 10% TDS डिडक्ट करना था, तो 10% का डबल यानी कि यहाँ पर इसको 20% कर दिया गया, और 5% इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 20% ज़्यादा है, तो अब आपको TDS जो है 20% के रेट से डिडक्ट करना है। और अब आ जाते हैं TCS पर। 206CA, इसमें दो ऑप्शन हैं, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा उस पर आपको करना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कह रहा है ट्वाइस एट द रेट, जो भी प्रोविजंस में TCS रेट्स दिए गए हैं उससे डबल आपको TCS कलेक्ट करना है। तो TCS कहीं अगर 1% का है तो इसको डबल कर देंगे आप, 2% की रेट से कलेक्ट करना है। तो इसमें से अब आपको देखना है 2% या 5%, इनमें से जो भी ज़्यादा है। तो 5% ज़्यादा है तो आप 5% की रेट से TCS कलेक्ट करेंगे। और ये जो 5% के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, अगर आपके पास पैन नंबर है, पार्टी ने पैन फर्निश किया है तो 5% है, अगर पैन फर्निश नहीं किया है तो यही रेट बढ़ के 20% हो जाएगा स्ट्रेट। अब स्पेसिफाइड पर्सन पर बहुत जोर दिया गया था एप्लीकेबिलिटी में कि स्पेसिफाइड पर्सन को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो ही खाली ये दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। तो ये समझ लेते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन होता कौन है। तो स्पेसिफाइड पर्सन बेसिकली वो पर्सन है जो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर पर्सन में सभी कुछ कंसिडर करेंगे हम, HUF भी होगा, इंडिविजुअल भी होगा, कंपनीज भी होंगी, पार्टनरशिप फॉर्म्स भी होंगी। तो पर्सन में 3 कंडीशंस क्या हैं स्पेसिफाइड पर्सन बनने के लिए? पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड देयर ITR फॉर प्रीवियस ईयर्स, पिछले 2 साल का ITR नहीं फाइल किया अगर, और ITR फाइल करने की डेट भी निकल चुकी है एज पर सेक्शन 139(1), और जो टैक्स डिडक्ट है या टैक्स कलेक्ट हुआ है उस पर्सन का पिछले दोनों ही फाइनेंशियल ईयर्स में वो 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा है। तो बेसिकली 3 सिंपल कंडीशंस, पिछले 2 साल का ITR फाइल नहीं किया, पिछले 2 साल के ITR फाइल करने की ड्यू डेट एज पर सेक्शन 139(1) एक्सपायर हो चुकी है, और आपका TDS या TCS कलेक्ट हुआ है 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का पिछले दोनों ही सालों में। तो अगर आप इनमें से हैं तो आप स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, क्योंकि 1 जुलाई 2021 से ये एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम ऐसे लोगों को बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्पेसिफाइड पर्सन वो हुए जिन्होंने दोनों ही सालों का यानी कि 18-19 और 19-20 फाइनेंशियल ईयर का ITR ना फाइल किया हो, और इन दोनों ही सालों में उनका TDS या TCS 50,000 रुपये से ज़्यादा डिडक्ट हुआ हो, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। इफेक्टिव डेट क्या है? ये प्रोविजंस एप्लीकेबल कब से हो रहे हैं? ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये दोनों ही सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये सेक्शंस एप्लीकेबल कहाँ नहीं होंगे ये समझ लेते हैं। तो ये सेक्शन 206AB और 206CCA कहाँ अप्लाई नहीं करेगा? सबसे पहले तो ऐसे लोगों पर अप्लाई नहीं करेगा जो कि नॉन रेजिडेंट हैं और जिनका इंडिया में कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो इनके ऊपर तो ये सिंपल है कि अप्लाई नहीं करेगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे कुछ और भी ऐसे सेक्शंस में जहाँ पर TDS डिडक्ट हो रहा है किसी दूसरे सेक्शन में, जैसे कि सेक्शन 192 सैलरी के केस में TDS डिडक्ट हो रहा है सेक्शन 192 में। तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है 206AB अप्लाई नहीं करेगा। ऐसे ही सेक्शन 192A में पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉई, 194B विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, यहाँ पर भी ये अप्लाई नहीं करेगा। 194BB विनिंग फ्रॉम ए हॉर्स रेस, यहाँ पर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। 194LBC इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, और 194N पेमेंट ऑफ सर्टन अमाउंट्स इन कैश। तो ये कुछ सेक्शंस हैं, अगर ये अप्लाई होंगे तो 206AB का TDS यानी कि डबल रेट से TDS अप्लाई नहीं करेगा। अगर हम ये सेक्शंस को ठीक से अप्लाई नहीं करते हैं या हम इनको कंप्लाई नहीं करते हैं तो पेनल्टी क्या देनी पड़ेगी, पीनल प्रोविजंस क्या हैं? तो बेसिकली सभी कुछ जो जितने भी पीनल प्रोविजंस हैं वो नॉर्मल TDS जैसे ही हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है।
असेसी इन डिफ़ॉल्ट माने जाएंगे अगर आप टीडीएस नहीं कलेक्ट करेंगे हायर रेट से अगर करना है तो, या टीसीएस आपको कलेक्ट करना है हायर रेट से और आप नहीं करते हैं तो आप असेसी इन डिफ़ॉल्ट माने जाएंगे। और ऐसा करने पर आपके साथ वही जो टीडीएस में प्रॉब्लम्स होती हैं, टीडीएस में जो पीनल प्रोविजंस हैं वही अप्लाई करेंगे। एक तो आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा लेट पेमेंट पर, और पेनल्टी भी आपको पे करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो प्रैक्टिकली आप ये समझ सकते हैं कि टीडीएस में तो हमें पता होता है कि ये एक्स पार्टी है, इस पर हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, तो जो भी आप उसको पेमेंट करते हैं आप सिंपली उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं और बाकी पेमेंट उसको कर देते हैं। इस प्रोसीजर से तो सब लोग बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, जो इन दोनों सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी है, इसका जो मेजर क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है कि सामने वाली पार्टी ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है, प्लस उसका जो टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट है पिछले 2 सालों का वो 50,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है, अब ये पता करने की जिम्मेदारी आपकी बन जाएगी जब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हो सकता है गलती से नॉर्मल रेट पर ही टीडीएस डिडक्ट कर लें और आप एट डिफ़ॉल्ट माने जाएंगे और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल के रूप से समझ लेते हैं। मेरी एक पार्टी है एक्स जिसका मैं टीडीएस डिडक्ट करता हूँ यूजुअली। तो अब 1 जुलाई के बाद मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि उसने अपना आईटीआर फाइल किया है कि नहीं किया है। अगर उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो मुझे ज़्यादा रेट पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और मुझे ये भी देखना है कि ड्यू डेट पास हो चुकी हो, तो हर रिटर्न्स की ड्यू डेट भी अलग होती है डिफरेंट एसएसीज के लिए, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसकी ड्यू डेट कब निकली है। तो एवरी टाइम जब कोई रिटर्न्स की ड्यू डेट पास होगी या जब भी मेरा कोई एसएससी रिटर्न फाइल कर देगा तो मुझे बार बार ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि अब वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशंस मैं साल में कितनी बारी चेक करूंगा, और बिजनेसमैन अगर ये करेगा तो वो बिजनेस कब करेगा। तो ये कुछ बहुत प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से इन सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी काफ़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए कुछ सॉल्यूशंस भी हमें मिले हैं। बहुत ही रीसेंट सॉल्यूशन है सर्कुलर नंबर 11/2021 जो कि 21 जून 2021 को गवर्नमेंट ने इशू किया है, सीबीडीटी ने इशू किया है, और उसमें ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया गया है। अब इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया गया है। जितने भी आपके एफएक्यूज हैं जो आप लोग को प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी बातों का जवाब आपको इस सर्कुलर में मिलेगा। तो अब इन्होंने बोला कि एक स्पेसिफाइड पर्सन्स की लिस्ट बनाई गई है ऑन द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की स्टार्टिंग में एक लिस्ट बना दी है स्पेसिफाइड पर्सन्स की, और प्रीवियस ईयर्स 2018-19 और 19-20 को कंसिडर करते हुए ये लिस्ट तैयार की गई है। लिस्ट में ऐसे टैक्स पेयर्स के नाम हैं जिन्होंने 18-19 और 19-20 फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं, यानी कि वही दोनों कंडीशंस रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं, प्लस आपका टीडीएस टीसीएस 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो। अब इन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो लिस्ट बन चुकी है ये फाइनल है। अब इसमें कोई भी नए नाम ऐड नहीं किए जाएंगे। तो मतलब जितने नाम स्टार्टिंग में ही उस लिस्ट में आ गए उसके बाद कोई भी नया स्पेसिफाइड पर्सन उसमें ऐड नहीं होगा, विच मीन्स कि आपको साल में सिर्फ एक बार ही ये लिस्ट चेक करनी है। आप इन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पर ये लिस्ट चेक करके फाइनल कर लीजिए कि आपके वेंडर्स में से, आपकी पार्टीज में से कितने लोग स्पेसिफाइड पार्टी हैं। तो अगर वो स्पेसिफाइड पार्टी की कैटेगरी में आते हैं तो वो साल भर तक उसी कैटेगरी में रहेंगे, कोई नया स्पेसिफाइड पर्सन ऐड नहीं होने वाला। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है दिस इज ए टैक्स प्लेयर फ्रेंडली मेजर टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, कि बार बार आपको पैन ना चेक करना पड़े। तो ये तो हो गया रिलीफ जो हम बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में। अब इसके बाद आ जाते हैं कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन तो है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर वो अपना रिटर्न फाइल कर देता है, तो जैसे कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है और वो अपना वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 एंड 20-21 यानी कि 18-19 और 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसका नाम जो है स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अगर स्पेसिफाइड पर्सन अपना रिटर्न फाइल कर देता है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए भी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए भी अगर वो अपना आईटीआर फाइल कर देता है तो भी उसको स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट टीडीएस या टीसीएस जो है वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए
50,000 रुपये से नीचे हो जाता है तो भी उसको लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप एक TDS डिडक्टर हैं, आपको TDS काटना है और आपके 10,000 वेंडर्स हैं। तो अब आपको एक फंक्शनैलिटी दी गई है, वो फंक्शनैलिटी के बारे में भी अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आपको एक पोर्टल पर ही फंक्शनैलिटी दी गई है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करके आप चेक करिए कि आपके वेंडर्स में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। चेक करने पे सपोज आपको पता लगा कि आउट ऑफ 10,000 पैन्स 5 लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और जो 9,995 लोग हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि कोई भी नया नाम ऐड नहीं होगा इस लिस्ट में, तो अब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको 9,995 लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका TDS रेगुलर रेट से या नॉर्मल रेट से डिडक्ट करते रहेंगे जैसे आप पहले करते थे। आपको कुछ भी इसमें नया नहीं करना है और सिर्फ उन 5 लोगों पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं तो आपको खाली उनका TDS हायर रेट की जगह नॉर्मल रेट्स पर डिडक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप उनका हायर रेट पर डिडक्ट करते चलिए। और ये जो काम है ये आपको साल में सिर्फ एक बार ही करना है। तो यही लिस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर से जनरेट होगी और आप फिर से एक बार फंक्शनैलिटी में जाके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर फिर से यही सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशंस की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं या किसी अकाउंटिंग करते हैं या प्रोफेशनल भी हैं तो काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो कुछ लेटर्स इशू कर रही हैं, कुछ डिक्लेरेशंस दे रही हैं, कुछ डिक्लेरेशंस मांग रही हैं आपसे। तो मेरा यहाँ पर आपको ये सजेशन है कि फंक्शनैलिटी में चेक करना तो हो गया एक तरीका, लेकिन अपनी तरफ से भी आप सेफ्टी के तौर पर डिक्लेरेशन दे सकते हैं और डिक्लेरेशन ले भी सकते हैं अपनी पार्टी से। इसके जो ड्राफ्ट हैं, इसके जो फॉर्मेट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे उनके लिंक। अब आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल तरीका कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन कौन है। तो अभी मैं एक फंक्शनैलिटी की बात कर रहा था, तो यहाँ पर वो फंक्शनैलिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए एक फंक्शनैलिटी इशू कर दी है जिसका नाम है कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड 206CC, जिससे जितने भी टैक्स डिडक्टर्स हैं या कलेक्टर्स हैं उनको ये फ़ायदा मिल पाए कि वो वेरीफाई कर सकते हैं कि जिस भी पर्सन का उनको TDS काटना है क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो फंक्शनैलिटी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस लिंक से, report.insight.gov.in, ये गवर्नमेंट का रिपोर्टिंग पोर्टल है। इस पोर्टल पर रजिस्टर कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, चेक कैसे करना है, इसके लिए क्विक रेफरेंस गाइड भी गवर्नमेंट ने इशू की हुई है। अगर आप इस गाइड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस लिंक को फॉलो कर लीजिए, आपको ये गाइड यहाँ पर मिल जाएगी। आई होप आपको दोनों ही न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शंस 206AB एंड 206CC के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।